हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने अभी 1 बजे से। नहा धुल के फुर्सत हो गई हूँ, बाहर के सारे काम कर लिए हैं। आज बहुत तेज़ धूप है और छोटे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड चले गए हैं पन्ना उसकी दवाई करवाने के लिए। तो आज घर में मैं हूँ और चंदन है, राजवीर और राजवीर के पापा जी पन्ना गए हैं। देखो यहाँ पर ना आसपास कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है। सीधे पन्ना ही जाना पड़ता है और पन्ना यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहीं गए हैं, निकल गए थे 11:30 बजे, तो शाम तक आएंगे। और फ्रेंड, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। वीडियो बनी रखी है, बस मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। तबीयत मेरी आज भी ठीक नहीं है, लेकिन देखो यूट्यूब पे अगर सफल होना है तो काम कंटिन्यू करना पड़ता है। और करीब 2-2.5 साल हो गए मैं आज तक कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तब भी मैं उतनी सफल नहीं हुई हूँ जितनी होनी चाहिए, जितनी मैं मेहनत करती हूँ। तो देखिए ये भी एक काम है जिससे हमें कंडीशन चाहे हमारी जैसी भी हो, हमारे घर की कैसी भी हो, लेकिन अगर यूट्यूब का काम शुरू किया है तो हर हाल में ये कंटिन्यू करना पड़ता है। इसलिए मैं इसको भी कर ही रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की है, अब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। परेशान हो जाती हूँ कई बार, देखो जैसे कि बच्चे भी बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 2026 ऐसा आएगा मेरी ज़िंदगी में। एकदम से सब कुछ बदल गया है, एकदम से हम यहाँ आ गए और इतने परेशान हैं जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो दिमाग भी देखो परेशान है और शरीर भी। अब दिमाग परेशान होता है तो शरीर अपने आप बीमार हो जाता है, तो वही हालत है। लेकिन अब कहते हैं ना कि ना इधर की रहे ना उधर की रहे, वही हाल हो गया है। तो अब जैसा भी है चल रहा है। तो फ्रेंड, जैसे भी हैं वीडियो आप तक मैं रोज़ पहुंचाऊंगी। अगर कभी ना आए तो समझ जाना। बस मेरा वीडियो ना पहुंचाने का एक ही कारण होता है कि मैं खुद जब बिल्कुल नहीं चल पाती हूँ तभी मेरी वीडियो रुकते हैं, वरना मेरे वीडियो कभी नहीं रुकते हैं, वीडियो चलें या ना चलें। तो फ्रेंड, आज ना एक ऐसी चीज़ गुम गई है, सच बता रही हूँ। गुमी ही है या भूल गई हूँ, एक ही बात है। क्योंकि देखो जब बहुत सारा सामान होता है तो छोटी मोटी चीज़ें भूल ही जाती हैं। दोनों बच्चों की टीसी ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई हूँ। और वो मैंने इतनी संभाल के रखी थी, इतनी संभाल के रखी थी, लेकिन पूरी तरीके से दिमाग से डिलीट हो गया कि कहाँ क्या रखा है। 3-4 चीज़ें ऐसे गायब हो गई हैं, जबकि रखी वो संभली ही हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा संभली रखी और दिमाग से डिलीट हो गया है। अब मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ कि स्कूल में देना पड़ेगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगी। और ये चीज़ मुझे कल से टेंशन दे रही थी। आज मैंने सारा सामान बिखेरा, खोला एक एक जगह, क्योंकि देखो टीसी छोटी सी पर्चियाँ हैं, वो कहाँ रखी हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, सब बैग एक एक करके देख लिए, जितने पेपर पर्चियाँ थी सब ढूंढ ढूंढ ली, बस बच्चों की टीसी नहीं मिल रही थी। और टीसी के साथ दोनों की रखी थी मार्कशीट। तो ये क्या हुआ कि जब हम आ रहे थे ना यहाँ के लिए, एमपी के लिए, तो बिल्कुल लास्ट में हमें टीसी मिली थी। तो मैंने मार्कशीट के साथ जल्दबाजी में पता नहीं कहाँ रख दी, रखी बहुत संभाल के है। तो वही बिखेरने में ढूंढने में लगी हुई हूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फ्रेंड, जम्मू में क्या था कि बिल्कुल हम शहर में ही थे, तो बस 5 मिनट का रास्ता था बाज़ार का, जाओ और दवाई ले आओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है पन्ना। और पन्ना तक मैं अभी गई ही नहीं हूँ और मुझे जाना भी नहीं है। बहुत तेज़ धूप है, थकान हो जाती है। जितनी बीमार मैं घर बैठी हूँ उससे 2 गुना मुझे पन्ना जाके हो जाना है। और फिर देखो पन्ना जाऊँगी तो और भी कई सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं जिसमें पैसे लगने हैं, खर्चे का काम है। तो इसलिए मैं और नहीं जा रही हूँ अभी। तो फ्रेंड, जो टीसी मैं ढूंढ रही थी वो एक छोटी सी चेन में रखी थी मैंने, वो मिल गई व्हील बैग की, जो आपको पता है ना कि सीक्रेट पॉकेट होती है, उसमें रखी थी, मिल गई। और ये बैग मैंने खुद बनाया था, इसमें भी 2 बेल्ट रखे। और मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से बेल्ट ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, बेल्ट नहीं मिल रहे थे। ये कितनी बार मैंने बैग खोले हैं, बेल्ट नहीं मिले, आज इसमें मिल गए हैं। तो और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ और दिखानी है, विटामिन ई के कैप्सूल जो मैंने इकट्ठे मंगवाए थे होलसेल में। और ये बहुत अच्छे होते हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए, तो ये भी मिल गए हैं। मैंने 2 पत्ते पहले खोल के रखे थे तो वही मैंने यूज़ किए, लेकिन डब्बा कहाँ रख दिया वो मुझे याद नहीं आ रहा था। आज ये सामान भी मिल गया है। 2-3 बैग मैंने खुद बनाए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे पास रखे हैं, याद के तौर पर भी हैं कि मैंने बनाए हैं, और काम के भी हैं। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गई, हस्बैंड का चश्मा। उनकी आँखों में प्रॉब्लम है फ्रेंड, शुरू से है। तो उनका चश्मा है आँखों का, तो वो मिला है आज मुझे, जाने कितने महीनों बाद, 6 महीनों बाद, बिल्कुल गुमा रखा था, आज मिल गया है। तो ऐसी 3-4 चीज़ें थी जो बिल्कुल दिमाग से हट गई थी लेकिन मिल गई। तो चंदन बिल्कुल खुश हो गया है कि मुझे पापा जी का चश्मा भी अब मिल जाएगा। लेकिन उनका चश्मा दूसरे टाइप का है और चंदन का दूसरे टाइप का है। चंदन की दूर की नज़र कमज़ोर है, इसको -2 का चश्मा लगा है। तो बहुत ही मतलब वो वाला है कि ये दूसरा चश्मा नहीं लगा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपका बेटा चश्मा क्यों लगा रहा है। तो फ्रेंड, ये ड्राइंग में बहुत बहुत ज़्यादा आगे है
और ये करता है, इसको पसंद है। आप सब भी देखते हो, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। और देखो पढ़ाई भी आजकल की कितनी डिफ़िकल्ट है, आपको पता ही है। उतनी ही ऑनलाइन पढ़ाई का बोझ है बच्चों पे, उतना ही ऑफलाइन है। तो और फिर में हम लोग देखो नॉन वेज भी नहीं खाते, आपको पता ही है। और आजकल के बच्चे साग सब्ज़ी इतनी खाते नहीं हैं, और सब्जियों में हर चीज़ में मिलावट होती है। तो वो चीज़ बच्चों को एनर्जी नहीं दे पा रही है, चाहे वो दूध हो, घी हो, साग सब्ज़ी हो। घी भी देखो कितनी मिलावट का आता है। हर चीज़ जैसे साग सब्जियां हैं, दालें हैं, हर चीज़ में दवाई रहती है। कितना भी अच्छा खिलाओ बच्चों को, आजकल के बच्चे हेल्दी हो ही नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने तरीके से, अपने साइड से पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ पूरी देने की, लेकिन जब मिलावट है चीज़ों में तो वो शरीर में आजकल फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा कर रही है। तो हमने चश्मा इसलिए लगवाया था कि उसकी आँखों की प्रॉब्लम थी, कम दिख रहा था। तो फिर हमने चश्मा लगवाया, फ़िलहाल तो ठीक है। और चश्मा इसका अब ये हटेगा नहीं, कभी डॉक्टर ने कहा कि ये हटेगा नहीं, बट ये है कि इससे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा नहीं। अगर आप ध्यान रखोगे तो नज़र और कमज़ोर नहीं होगी, पर चश्मा परमानेंट है। तो देखो ये सब तो करना ही पड़ता है, क्या करें, अब सॉल्यूशन भी नहीं है कोई। बहुत सारे लोगों ने कहा मछली खिलाओ, ये करो वो करो। जब हम नहीं खाते हैं तो हमने कहा नहीं, ये नहीं करेंगे, हम डॉक्टरी इलाज कर लेंगे। तो फ्रेंड आज पीसनी है मुझे धनिया, और देखो धनिया का पैकेट आता है 40-45 का आता है, 100 ग्राम का। और हम लाए हैं ये 40 की पाव। ये अच्छी क्वालिटी की है, एकदम बढ़कर, जो सबसे अच्छी होती है वो वाली है। तो 1 पाव धनिया है। तो जब से मेरी मिक्सी आई है ना, तो धनिया मिर्ची मैं खुद ही पीस लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम कुछ तो 1-2 चीज़ें ही सही शुद्ध मिल रही खाने को, अपनी आँखों के सामने बनाकर, कोई मिलावट नहीं है। तो इसलिए मैं इतनी अपनी तसल्ली के लिए इतना ही कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ। घी भी मंगवाती हूँ ना, तो वो भी देखो कितना मिलावट की, 700-800 रुपये में मेरे को किलो पड़ता है, फिर भी मिलावट ही मिलावट है। तो फ़ायदे के लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा, सच बताऊँ। कितनी भी महंगाई बढ़ते जाए, कितना भी पैसा लगा लो, पर हमें पहले के समय जैसा खाना पीना अब नहीं मिल सकता है ना। पैसा तो हम पूरा देते हैं, पर हमें चीज़ें पूरी सही तरीके से नहीं मिल पाती हैं। और फ्रेंड मैं जो अपनी मिक्सी लाई थी ना, बहुत अच्छे से संभल के आ गई है। मतलब देखो मैं अपना एक एक सामान इसलिए लाई हूँ कि सामान देखो एक एक पाई पाई जोड़ के हम खरीदते हैं। जब कहीं जाना होता है तो एकदम से टेंशन में आके सामान को छोड़ देते हैं। हर सामान लोग फ्री में लेने के लिए तैयार होते हैं, पैसे की कोई मतलब वो ही नहीं होती है कि चलो कुछ तो कीमत होनी चाहिए चीज़ों की, पर लोग कीमत नहीं देते हैं। इसलिए मैं अपना सारा सामान लाई हूँ। भले मुझे 2 दिन लेट हो गया यहाँ आने में, 2 दिन मतलब रेलवे स्टेशन पे गुजारने पड़े इधर उधर करके, क्योंकि हमारा सामान भी हमने पार्सल किया था तो वो पीछे आ रहा था हमारे, और हम आगे आगे की ट्रेन में थे। पर ये तसल्ली है मुझे कि मेरे एक एक सामान आ गया है। यहाँ आके मुझे बल्ब तक नहीं खरीदना पड़ा, मैं अपना बल्ब होल्डर हर चीज़ लाई हूँ। और फ्रेंड ये वेजिटेबल स्टैंड है ना, इसके ये एक पाइप गुम गया था। मतलब पैकिंग में हमने पूरा एक साथ पैक किया था, लेकिन एक पाइप पता नहीं कहाँ धड़क गया था। आखिरी में मुझे मिला तो वो मैंने कहीं और घुसा दिया था। तो आज वो पाइप भी मिल गया, तो मैं इसको भी सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड उस घर में अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लिपाई पुताई का, जो भी छपाई का काम था हमारे हाथ का, वो हमने सब कर लिया है। अब है ज़रूरत पैसों की, और पैसे कोई दे नहीं रहा। अब सब बदल गए हैं, किसी को हमसे कोई मतलब नहीं है, सबकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अभी तक हमने सबकी पूरी की, अब हमसे किसी को मतलब नहीं है। छपाई में लगने हैं पैसे, और पैसे हमारे पास हैं नहीं है। कंडीशन आपने देखी ही है, शुरू से आप मुझे देख रहे हो, जान रहे हो। मैं जो सिलाई करती हूँ या जो यूट्यूब पे काम करती हूँ, सिर्फ पैसे के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि पैसा मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं। और आगे कोशिश करूँगी कि मैं करती रहूँ। बाकी मेरे तो सारे शौक़ ख़त्म हैं, सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। बाकी मेरे पास सेविंग नहीं है थोड़ी सी सेविंग। तो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है मेरे बच्चे का एडमिशन। अगर वो एडमिशन हो जाता है तो मैं हर बुरी कंडीशन में, हर हाल में यहाँ रह लूँगी। मुझे इतने दुख सहे हैं और सह लूँगी, लेकिन मेन चीज़ है मेरे बच्चों का एडमिशन, और इसी वजह से मैं इतना सह रही हूँ। और कुल मिला के मैं अभी यहाँ रह रही हूँ, आगे का पता नहीं क्या होगा। तो फ्रेंड मैंने धनिया भी पीस ली है, जो ज़रूरी चीज़ें गुम ही रखी थी आज वो भी ढूंढ ली हैं। एक और अच्छा काम करना है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अपनी केयर बिल्कुल नहीं कर पाती हूं मैं यहाँ, तो मुझे लगता है अब केयर हो ही भी नहीं पाएगी, टेंशन ही बस है और कुछ नहीं। तो फ्रेंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो बनते रहें, मेरे कमाने का ज़रिया बंद ना हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो चाहे 4 मिनट की आए या 10 मिनट की आए, जैसी भी हो, अपना प्यार सपोर्ट देना। मुझे ज़रूरत है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का, और मैं इसी काम को अपनी ताकत मानती हूँ। लेकिन आप लोग के भरोसे, इसलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। बस मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए ताकि मुझे कुछ तो फ़ायदा हो। मैं फ़िलहाल सच में बहुत परेशान हूँ, अपना समय गुजार रही हूँ, हंसते मुस्कुराते रहती हूँ, लेकिन अंदर की जो टेंशन है वो मैं ही समझती हूँ। कल वीडियो नहीं डाला, मतलब 1% भी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वीडियो डालूँ, इतनी बीमार थी मैं, बस लेटी रही।
तो फ्रेंड ये हैं विटामिन ई के कैप्सूल। ये मैंने इकट्ठे मंगवाए थे और मैंने एक दिन बताया भी था। इसका जो विटामिन ई के कैप्सूल में एक तरीके का ऑयल होता है, ये खाने का भी आता है, वो अलग होता है, वो भी पूरी बॉडी पर ही काम करता है, और ये एक लगाने का होता है। तो ये हमारी स्किन से रिलेटिव, ब्यूटी से रिलेटिव होता है विटामिन ई का कैप्सूल। जब भी आप फेशियल कराएंगे तो आपको वहाँ आखिरी में विटामिन ई का कैप्सूल लगाया जाता है फेशियल के बाद। तो ये वही है। तो ये मुझे सस्ते पड़े थे, इसलिए मैंने इकट्ठे ले लिए थे। और देखो जब मैं कमाती थी, मेरे पास पैसा था, तो मुझे लगता है कि 100-150 रुपये खर्च करने में कुछ नहीं जाता है, जब इतनी मेहनत करके इतना कमा लेती हूँ। तो मैंने ये 100 रुपये प्लस करके कुछ ख़रीदे थे, 100, 110, 120 ऐसे में थे, तो मैंने ले लिए थे। और ये कैप्सूल पूरे 200 हैं और बिल्कुल कंपनी के हैं, एकदम ओरिजिनल हैं, कोई मिलावट नहीं है। बस ये होल सेल में थे, इसलिए मैंने ले लिए थे। तो कभी कभार ही मैं फेस पे लगा पाती हूँ। चेहरे की केयर तो सच बताऊँ मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। बस यहाँ मुझे बाल झड़ने का डर है, तो इसीलिए मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे बाल अगर एक बार झड़ने शुरू हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बाल हमेशा झड़ते हैं, कभी कंट्रोल में नहीं आते हैं। अभी मैं सोच रही पानी चेंज हुआ है, ऐसा ना हो कि तेज़ी से झड़ने लगे, फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया तेल का झमेला अपने बालों में, वरना मैं तो कभी कुछ करती ही नहीं हूँ अपने ऊपर। सिर्फ पार्लर में जाकर 2 महीने में, 2.5 महीने में आईब्रो बनवाती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो ये ग्रिसलिन की शीशी थी, इसे मैंने धुल लिया है, इसमें कोकोनट का ऑयल मिला लिया है और पूरे 20 कैप्सूल खोल के कोकोनट के ऑयल में मैंने मिक्स करके ग्रिसलिन की शीशी में रख लिए हैं। क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, हर 2 दिन में 3 दिन में बाल धुलती हूँ, तो डाल लिया करूँगी तो सही रहेगा, मेरा ही फ़ायदा होगा। इससे बाल नहीं झड़ते हैं, बाल स्मूथ शाइनिंग रहते हैं। देखो फ़ायदे अनेक हैं डॉक्टरों की नज़रिया में, लेकिन जिस तरह से हम घरेलू तरीके से जानते हैं, फ़ायदे यही हैं कि बाल झड़ते नहीं हैं, बाल एकदम सिल्की स्मूथ रहते हैं और हेयर ग्रोथ होती है। तो मैंने लगाया है ये अपनी जड़ों में, मेरा हेडेक भी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो मैंने लगा लिया है। और बाल भी धो लेते, कोकोनट तेल अच्छा होता है, तो कभी कभार लगा लेती हूँ। तो दोनों ही काम हो गए हैं। बच्चा घर में नहीं है तो और भी मन नहीं लग रहा, यही सब काम कर कर के मैंने अपना दिन गुजारा है। तबीयत ठीक थी नहीं, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बन जाएगी, काम भी हो जाएंगे। तो मैंने अपना एक ग्रिसलिन की शीशी भर के कोकोनट तेल और विटामिन ई के कैप्सूल मिला के रख दिए हैं। इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं बॉडी पर, लेकिन बॉडी में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेस और बाल। तो फेस की केयर तो हर कोई करता है, तो आप चाहो तो रात को फेस वॉश करके सोते समय एक कैप्सूल लगा लो, अच्छा हो जाएगा चेहरा। देखो डॉक्टर तो यही कहते हैं कि विटामिन का कैप्सूल बहुत फ़ायदा करता है, तो देखो वही हम और आप भी जानते हैं। तो फ्रेंड जितने काम थे वो सारे हो गए हैं, लेकिन अभी एक ज़रूरी काम बाकी है, वो है चूल्हा बनाना। मैंने मिट्टी फुला दी है, अब मैं जाऊँगी चूल्हा बनाऊँगी। ये चूल्हा ना पत्थरों का है, तुरंत अर्जेंट में बनाया था, बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस ले रखा है। तो अभी मैं मिट्टी का बनाऊँगी एक, जो इधर से उधर उठा के रख सकें। तो फ्रेंड अगर आपको विटामिन ई की कैप्सूल अगर आपको यूज़ करना है तो आप ज़रूर करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। देखो स्किन पर जो भी दाग धब्बे होते हैं उसके लिए विटामिन ई का कैप्सूल बहुत अच्छा होता है। वही जो कैप्सूल मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेस और हेयर से रिलेटिव है। एक विटामिन ई का कैप्सूल होता है खाने वाला, और वो भी इसी सब चीज़ों का होता है, लेकिन वो खाने का होता है, ये लगाने का है। तो इसे आप अपने बालों पे, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तेल में मिलाकर बालों में लगा सकते हैं, और बिना भी किसी भी चीज़ में मिलाए आप डायरेक्ट फेस पर लगा सकते हैं। रात में सोते समय लगाओगे ना फेस वॉश करके, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है विटामिन ई का कैप्सूल। देखो मैं आपको बता रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल के फ़ायदे और यूज़ करने का तरीका, बट मैं खुद कभी नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है उसको करने का, कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार जैसे याद आ गया तो कर लेती हूँ। अभी विटामिन ई के कैप्सूल रखे हैं, तो मैंने 20 कैप्सूल पूरे खोल लिए हैं इकट्ठे, और तेल बना के रख लिया है। क्योंकि हर 3-4 दिन में मैं 2 दिन में बाल धुलती हूँ, तो लगा लिया करूँगी। सामने रहता है तो लगाने में भी आसान होता है, तो इसलिए मैंने इकट्ठा खोल के रख लिया है। आप भी इसे लगा सकते हैं। अगर बालों में नहीं लगाना तो फेस में ज़रूर लगाइएगा, बहुत फ़ायदा करता है। मैं सच बता रही हूँ, बालों में तो फिर भी लगा लेती हूँ, लेकिन फेस में नहीं लगा पाती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ। तो चलिए अब बनाना है मुझे चूल्हा। अभी देखो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया है। तो फ्रेंड आ चुकी हूँ मैं इस कमरे में, और मिट्टी में पहले फुला गई थी, तो मैं बना रही हूँ अब चूल्हा। अच्छा बन रहा कि नहीं बन रहा कमेंट करके आप लोग बताना। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बन जाए। आज थोड़ा खाली समय था मेरे पास, तो मैंने सोचा ये करके देख लेती हूँ, अगर एक अच्छा बनेगा तो मैं दूसरा भी बना लूँगी। वैसे तो चूल्हा भूसा मिलाकर बनाते हैं, लेकिन भूसा नहीं है, गोबर रखा है, तो मिट्टी में गोबर मिक्स करके बनाऊँगी और देखती हूँ कैसा बनता है। सच में बहुत समय से नहीं बनाया है, जब से गैस यूज़ किए तब से चूल्हे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और देखो शहरों में पक्के मकानों में लकड़ी जलाने मिलती भी नहीं है। इधर हमारे किराएदार जो हैं, जो कमरे पक्के हों या कच्चे हों, सब में लकड़ी जलाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। कमरे ऐसे काले हो गए हैं कि
कोई भी कलर लगा दो लगेगा ही नहीं, इतने भयंकर बुरे तरीके से काले हुए हैं। चलो कच्चे कमरों में तो लकड़ी जलाना अलाउड होता है, लेकिन पक्के कमरों में लकड़ी जला दो तो दीवारें ख़राब हमेशा के लिए हो जाती हैं। तो हमारे बहुत सारे कमरे ऐसे ही काले पड़ गए, बिल्कुल इतने गंदे लगते हैं देखने में। तो मैं तो देखो मुझे इस कच्चे वाले में ही रखना है चूल्हा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और अलग ही रहेगा एक कमरा खाना पीना बनाने का, किचन टाइप, जिसमें खाना रहेगा, राशन रहेगा, सब कुछ रहेगा। और प्लस गैस भी रखूँगी अर्जेंट के लिए। अब यहाँ लकड़ी की सुविधा है तो थोड़ी गैस बचाएंगे, क्योंकि अब गैस बड़ी महंगी है। शहर में तो मजबूरी थी कि गैस जलानी ही पड़ेगी, क्योंकि लकड़ी नहीं मिलती जलाने के लिए। आपको पता ही है, मैंने कुछ दिन चूल्हा जलाया था, मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने जलाया था जब मैं बीमार थी। तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि पड़ोसियों तक को प्रॉब्लम हो गई थी चूल्हा जलाने से। लेकिन यहाँ तो हर घर में लकड़ी का चूल्हा जलता है, और लकड़ी जलाने वाली मिल भी जाती है। यहाँ पास में ही जंगल भी है, तो जलाने लायक लकड़ी मिल जाती है आसपास से। तो मैं लकड़ी का चूल्हा भी रखूँगी, प्लस इलेक्ट्रिक चूल्हा भी रखूँगी जो ये है हीटर, और गैस भी रखूँगी भरवा कर, जो अर्जेंट के लिए हो। समय नहीं कट रहा है, राजवीर घर में नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे दिन से बिजी हूँ मैं कि समय कट जाए पर कट नहीं रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा गोबर है, थोड़ा मिट्टी है, चूल्हा बनाती हूँ। अच्छा बनेगा तो दूसरा भी बना लूँगी, वरना एक ही बना लूँगी, जैसा भी बनेगा। और फ्रेंड, मुझे कितने लोग गांव से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और एमपी से कितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताना मुझे। और थोड़ी एक बहन ने कहा था कि दीदी मैं भी पन्ना से देख रही हूँ, आपसे मिलने आऊँगी, तो बिल्कुल ज़रूर से आना। अब तो मैं बिल्कुल यहीं पास में हूँ, और मैं भी जिन यूट्यूबर को जानती हूँ, आसपास के लोग हैं, थोड़ा सा मेरा सेटलमेंट अच्छा हो जाए फिर मैं भी जाया करूँगी, क्योंकि जो आसपास के हैं उनसे मिलना तो आसान होगा। तो फ्रेंड, आप में से कितने लोगों ने चूल्हा बनाया है कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि देखो शहर में रही हूँ। हाँ, जब राजवीर हुआ था तब तक तो मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती थी लकड़ी से। तो वो चूल्हा कमरे में ही बना बनाया रखा था, तो उसी में हम बनाते रहे। तब तक तो हम लकड़ियाँ ही यूज़ करते थे। जब हम चंदन को पढ़ाने लगे ना, तभी हम शहर की तरफ भागे, नौशहरा के साइड। नौशहरा से बाहर रहते थे पहले हम गाँव में। तो जब चंदन पढ़ने लगा शहर गए, शहर में आपको पता है कि चूल्हा जलाने मिलता नहीं है, तो फिर चूल्हा जलाने की और बनाने की नौबत ही नहीं आई कभी। तो देखो कोई भी चीज़ जहाँ बहुत समय बाद करते हैं तो वो परफेक्ट बनती ही नहीं। लेकिन देखो आज मैं पूरी मेहनत से अकेले बना रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ कि परफेक्ट बन जाए। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम हर काम कर सकते हैं, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो इग्नोर आईडी से कमेंट है कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दीदी को पैसे देकर कुछ ना कुछ हेल्प करो। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हो, पर अभी आप लोगों से मुझे पैसे की हेल्प नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी, पर अभी मैं पैसे उनसे मांग रही हूँ जिनको हम 14 साल से दे रहे हैं। अब आप बताइए, क्या जितना हमने दिया है उसमें 1% भी हम मांगे तो कैस में कोई बुराई है? नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने आज तक बहुत दिया है। पार्वती आईडी से कमेंट है, सॉन्ग का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या दीदी? तो नहीं सिस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये नो कॉपीराइट म्यूजिक है, और सिर्फ एक वीडियो में एक ही बार लगा सकते हैं, बार बार लगाएंगे तो कॉपीराइट आएगा। और ये सॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ म्यूजिक है। तो फ्रेंड, इतना समय हो गया मुझे चूल्हा बनाते बनाते, देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। बनाते बनता नहीं है मुझसे, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है। बर्तन रख रख के, बर्तन का नाप लगा लगा के बनाती रही, बन गया है। बहुत टाइम लग गया है बनाते बनाते, पता नहीं कितनी बार उसको मिटाया बनाया, मिटाया बनाया, तब बन पाया है। अभी मैं आपको कल दिखाऊंगी अच्छे से, अभी तो अंधेरा हो गया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, हाइप कर देना, और नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।